हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें काव्य बोध चल रहा था और आप देख पा रहे हैं इसमें काव्य खत्म हो चुका है। रस अब आज से चालू होगा, जो कि लेक्चर नंबर 15 है। बाकी वीडियोज आप न देखा हो तो ज़रूर पीछे देखें लेक्चर में, प्लेलिस्ट में जा करके। और आज संपूर्ण रस समाप्त करने की कोशिश पूरी की जाएगी, ताकि हमारा समय आपका बच सके, क्योंकि आपके पेपर नज़दीक हैं। तो चलिए खैर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं PDF में और देखते हैं यहाँ पे ये रस के सभी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी प्रकार आपके पेपर में आते हैं सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे वो अलग से हो, वात्सल हो, चाहे भक्ति हो, सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं जो भी आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पे दिया गया है रस के प्रकार और स्थायी भाव। तो स्थायी भाव वगैरह कहाँ से आते हैं, सबसे पहले ये भी आपके पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और बाकी सभी रसों को हम लोग डिटेल में उदाहरण के साथ आपके साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए, श्रृंगार रस की परिभाषा, इसके उदाहरण, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है, उदाहरण के साथ। वो भी सरल सरल उदाहरण हम आपके लिए लाए हैं और आपके बुक से ही है। तो चलिए खैर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर रस कैसे बना, रस की परिभाषा क्या है, इसके अंग वगैरह देख लेते हैं, ताकि हमको बार बार वीडियोज ढूंढना ना पड़े कहीं, ठीक है। एक ही वीडियो में हम आपको A to Z, रस की A to Z ABCD हम आपको करा देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और इसके बाद आपको दूसरा वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये रस है, ठीक है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। सबसे पहले रस का मतलब जाने, क्या होता है, आनंद होता है, ठीक है। अब वो आनंद कई प्रकार के होते हैं, जो कि आगे आप देखेंगे। तो सबसे पहले रस की परिभाषा सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, क्या होता है, ठीक है। तो काव्य के पढ़ने सुनने, काव्य अभी हमने आपको पीछे लेक्चरों में पढ़ाया, काव्य क्या हो सकती, कविता हो सकती, कहानी हो सकती, दोनों मिश्र हो सकती है, सभी काव्य हैं। तो काव्य के पढ़ने सुनने अथवा उसका अभिनय देखने में, अभिनय देखने में, पाठक, पढ़ने वाले को पाठक और सुनने वाले को श्रोता और देखने वाले को दर्शक। तो वही चीज़ यहाँ पे पढ़ने सुनने अथवा देखने से बोला है। और फिर पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक जो गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया था क्लास 10 के लिए, उसकी परिभाषा है, जो कि बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। हम आपको सभी के द्वारा इसी को थोड़ा सा और सही करें, जो कि मैं क्लास 7 से मैं पढ़ता आ रहा हूँ जिस परिभाषा को। तो ये मैंने खुद अपना लिख दिया है, जो कि मैंने मेरे सर लिखवाए हुए थे, तो वो उनका लिखा हुआ है। काव्य को पढ़ने सुनने एवं देखने से पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मतलब सेम टू सेम मिलता हुआ, मैंने पहली बार देखा था कि एकदम मिलता हुआ है, बस 1% का अंतर है, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छा, आचार्य विश्वनाथ जी क्या कहे हैं, इनके अनुसार कभी कभी आ जाता है कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार कौन सी रस की परिभाषा है या क्या है। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस यानी कि रस वाला वाक्य ही क्या है, काव्य है, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है, इनका कहने का मतलब है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है और लिखते चलना है, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार अगर पूछे कोई तो क्या हो सकता है, इन्होंने कहा था विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग द्रस निष्पत्ति। कह रहा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, रस उत्पन्न होता है, रस बनता है, ठीक है। किसके, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से, ठीक है, बिल्कुल। अगर दूसरी परिभाषा देखें, जो कि क्वेश्चन बैंक 9th क्लास से दिया हुआ था, ये 11th में भी इसी तरह दिया गया है, 12th में भी दिया गया है, ठीक है। यानी कि दोनों परिभाषाएं मिलती हैं, चाहे 10th में देख लो, चाहे 11th 12th में देख लो, और इधर 8th वगैरह में, सभी में, ठीक है। कंपटीशन के लिए भी सही है। साहृदय के हृदय में, साहृदय यानी जिसके अंदर बिल्कुल वो भाव न हो, यानी कि जो रस ना हो, और उसके हृदय में स्थित स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप कई सारे नाम, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, 4 है। चारों को हम लोग आगे देखेंगे क्या होते हैं, ठीक है। तभी केवल आपको परिभाषा सुनना है। विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव से संयोग होता है, वो देखो, विभाव, अनुभव, संचारी भाव से जब जुड़ते हैं तब जाके साहृदय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रस होते हैं, उसे हम रस कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये वाली परिभाषा अगर आपको अच्छी लग रही तो ये कर ले, अन्यथा पीछे वाली कर सकते हैं, किसी भी क्लास में हो आप, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे आप क्लास 11 12 किसी में हो। रस निष्पत्ति किसे कहते हैं, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है, या रस के अंग कितने होते हैं, या रस के अवयव कितने होते हैं। तो चाहे अवयव बोले, चाहे अंग बोले, चाहे निष्पत्ति बोले,
तीनों का मतलब सेम है, ठीक है, यानी रस के अंग पूछा है। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना गया है, तो आपको ध्यान रखना किसी भी रूप में आ जाता है। रस को काव्य की आत्मा प्राण तत्व माना जाता है, ठीक है। रस के अंग देखते, अंग का मतलब होता है रस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रस के डुप्लीकेट नहीं, जो प्रकार होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं रस के, ठीक है। और अंग क्या होते हैं, जिससे रस मिलकर बना होता है, जिससे रस का उत्पत्ति हुई है। जैसे हम लोग इंसान है भाई, तो हम लोगों के अंग क्या, हाथ पैर सर, है ना, ये सब क्या है, आँख वगैरह, ये सब अंग हैं। तो इसी प्रकार इसके अंग जिससे मिलकर बना होता है। तो पहला दिया गया है विभाव, दूसरा दिया गया है अनुभाव, तीसरा दिया गया है व्यभिचारी या संचारी भाव, चौथा दिया गया स्थायी भाव। ये चार आपके अभी पीछे जो नाम सुन रहे थे। विभाव दो प्रकार का होता है, पहला जो है आलम्बन विभाव, दूसरा जो है उद्दीपन विभाव, ठीक है। और अनुभावों की संख्या पूछ लेती है तो ये 8 है। व्यभिचारी संचारी भावों की संख्या पूछे तो 33 है। अस्थायी भावों की संख्या जितने रस होते हैं उतने ही आपके स्थायी भाव होंगे। अगर 11 होते तो 11, 10 होते तो 10, जिसके सिलेबस में जो दिया हुआ है वैसे आप 10 ज़्यादातर लगाना, 10, ठीक है, बिल्कुल। तो ये होता है। तो सबसे पहले हम लोग विभाव देखते हैं क्या होता है, फिर इसके अंदर आलम्बन विभाव उद्दीपन, ये भी आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो 9th का हूँ, मैं तो 8th का हूँ, मैं तो 10th का हूँ, मेरे में ये नहीं आता है। बेटा आता है, वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव के रूप में किसी न किसी रूप में आता रहता है। यानी रस, ये टोटल रस हम आपको कंप्लीट करेंगे यार। रस आपको बस एक बार सुनना है ध्यान से, और इसको बाद में जब जरूरत हो तब लिख लेना है आपको, ठीक है, बिल्कुल। तो आपका एक बार में ख़त्म हो जाएगा। रस आखिर होता क्या है ये आपको हकीकत पता चलेगा, ठीक है। तो आपको बने रहना है। चलिए खैर, विभाव आलम्बन और उद्दीपन देखते हैं, इनको देख लेते पहले। ये देखिए स्थायी भाव, सबसे पहले स्थायी भाव को इसने पकड़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, स्थायी भाव देख लेते हैं, ठीक है। स्थायी भाव क्या होते हैं, मनुष्य के हृदय में सदैव रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं, जो हमेशा रहते हैं। जैसे नहीं होते बचपन की यादें, भाई आप ये करते थे, आप ये करते थे, वो अभी तक आपके मन में है ना। तो क्या होता है, स्थायी भाव होता है। स्थायी मतलब परमानेंट, जो रहता है, रहते कहते हैं। ये भाव हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं। सुप्तावस्था मतलब दम बिल्कुल वो शांत रहते हैं। जब कभी भी अचानक से हम उसके जैसा कोई एक्सीडेंट होता है या उसके जैसा कोई हमको ऐसी बात आ जाती है तो हमने कह देते हैं हाँ ये बात तो मैं भी करता था बचपन में, मेरे को ध्यान आ रहा थोड़ा थोड़ा, है ना। तो वो सुप्तावस्था में होते हैं, लेकिन ये अनुकूल अवसर पा करके, अनुकूल अवसर मतलब उसके अकॉर्डिंग कोई माहौल हो तो पा करके स्वतः ही जागृत होकर के हो जाते हैं, तथा पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। और पुष्ट भी हो जाते हैं, हाँ कन्फर्म इस तरह होता था मेरे साथ, और आपको वो आनंद आता है जो बचपन में आता था, सही है ना। तो उसी को रस कहते हैं। एक स्थायी भाव का संबंध एक ही रस से होता है। एक स्थायी भाव का रस केवल एक ही रस से होगा। इसकी संख्या 9 या 10 मानी गई है। वैसे आपको 10 लिखना है, ठीक है। कहीं कहीं बुक में 9 दिया है, कहीं 10 दिया, कहीं 11 12 दिया है, तो अलग अलग मैटर है। बट आपको अभी अगर आप 12वीं तक के बच्चे हैं, 6 से लेके 12वीं तक, तो आप 5वीं मतलब 12वीं तक के बच्चे आप हैं तो आप 10 करना है। उसके आगे फिर आपका जैसा भी आपके सिलेबस में होगा, ठीक है, बिल्कुल। 9 अब नहीं मानी जाती। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 9 दिया गया है, बट एक हम लोग और अलग से जोड़ लेंगे 10। वो हम लोग वात्सल रस यहाँ पे नहीं दिया गया है, जो कि हम लोग अभी आगे जब रस देखेंगे तो हाँ, यहाँ केवल स्थायी भाव दिखाना मेरा मकसद है। ये सभी रसों के देखो एक एक स्थायी भाव हैं, जो कि आगे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए विभाव चलते हैं। अब विभाव में आते हैं। विवाह सुसुप्त स्थायी भाव को देखो, स्थायी भाव जो सो रहा था, जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक विभाव कहले। तो देखो जो उसको जगाए और मोटिवेट करे, बेटा उठो पढ़ो, है ना, तो क्या होते हैं, विभाव होते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन होते हैं। तो चलिए देखते हैं आलम्बन और उद्दीपन क्या होते हैं। आलम्बन देखो दिया है, जिसके कारण से आश्रय में स्थायी भाव जागृत होते, जिसको कारण हो जाग, जैसे आपने पानी छींटा मार दिया तो पानी के कारण भाई जगाए, है ना, उन्हें आलम्बन कहते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल में दिया, जंगल में शेर को देखकर, शेर को देखकर कोई व्यक्ति भयभीत हो जाए तो भय का आलम्बन कौन है, शेर। शेर के कारण आप डर गए, तो यहाँ पे आलम्बन कौन है, शेर है, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा उद्दीपन कौन है, जिन कारणों से स्थायी भाव दीप्त या तीव्र होने लगते हैं, जिससे अब आपका देखो सोया हुआ जो भय वो होता है वो जग गया, और जगने के बाद वो तीव्र कैसे होता है, जब और चीज़ें देख लेता है। वहाँ पे शेर के बड़े बड़े दांत देख लो, या चारों तरफ कोई ना हो आदमी, वहाँ पे और डर लग जाता है, या फिर घना जंगल हो, अंधेरा हो, कोई व्यक्ति अंधेरे जंगल में शेर को देखकर भयभीत हो जाए, इस प्रकार सुनसान अंधेरा जंगल उद्दीपन विभाव होता है, समझ गए। तो वहाँ पे सुनसान जगह, सुनसान अंधेरा, तो वहाँ पे और डर लगने लगता है, तो वो तीव्र हो जाता है। तो जब तीव्र जिसको करे उद्दीपन, उद्दीपन मतलब मोटिवेट करे जो आपको, वो उद्दीपन होता है, सही है ना, बिल्कुल। तीसरा देखते अनुभव आ जाते हैं हम लोग। अनुभव में
हृदय में स्थायी भाव जागृत अथवा उद्दीप्त होने पर, वो देखो जाग भी गए और उद्दीप्त भी हो गए, ठीक है, मोटिवेट भी कर दिया गया। आश्रय की शारीरिक चेष्टा, अब जब उद्दीप्त होने के बाद अब आपके अंदर जो शरीर में आपके चेष्टाएं हो रही हैं, यानी बदलाव हो रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपका डर हिल रहे हो, आप हक्का बक्का हो रहे हो, आपकी आवाज़ें नहीं निकल रही हैं, आपका पसीना आने लगना, ये सब चेष्टाएं हैं। तो भाई शेर से डरकर व्यक्ति कांपने लगना, भागने लगना, बेहोश हो जाना आदि सब क्या है, अनुभव है। समझ गए? जो वहाँ पे आप जागने के बाद जो अनुभव करोगे, जो अनुभव हो रहा आपको डर, वो अनुभव है। ये 5 प्रकार के होते, कायिक, वाचिक, मानसिक, सात्विक और आहार। ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल है, ये चीज़ें कंपटीशन में आती हैं 5 प्रकार, तो इसको हम लोग यहाँ पे स्किप करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। संचारी भाव देखते हैं, चौथा नंबर। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए, वो देखो स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए कुछ समय के लिए जागकर समाप्त होने वाले भाव संचारी भाव या व्यवचारी भाव कहलाते हैं। कैसे? शेर से भयभीत व्यक्ति को याद आ जाए कि इस स्थान पर कुछ समय पूर्व शेर ने एक आदमी को मार दिया था। अब बताओ, वो थोड़े समय के लिए याद आया तो इस स्मृति संचारी से उसका भय और बढ़ गया। तो संचारी, इस प्रकार ये संचारी भाव हो गया, यानी कि थोड़े समय के लिए जो आए, पानी के बुलबुले के समान आए, वो क्या होता है, संचारी भाव। थोड़ी समय के लिए आएगा लेकिन कंफर्म करके चला जाएगा। इसकी भाव 33 मानी गई। ये बुलबुले की जैसा फूटता बनता रहता है, इसलिए इसकी ज़्यादा संख्या है, ठीक है। अब आते हैं रस के भेद देखते हैं, या प्रकार। इसको भेद पूछे या प्रकार तो आपको यही लिखना है, अंग पूछेगा तो वो लिखना है आपको, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। अब देख लेते, यहाँ पे मैंने लिया है आपको 9 इधर लिया है और फिर 10 11 और भी लिया है, मैंने 11 लिया है टोटल। रस के नाम या प्रकार। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। करुण रस का क्या होता है, शोक हो जाता है। सही बात है ना? ये सब आप याद रखना, क्योंकि ये परिभाषाएं लिखने में मदद करेंगे स्थायी भाव, ठीक है। हास्य रस का हास होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का क्या होता है, भय होता है। बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है, और है ना, आश्चर्य भी होता है। आप आश्चर्य भी कर सकते हो, विस्मय के स्थान पे आश्चर्य भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, आश्चर्य। और शांत रस का निर्वेद होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें रस 9 हैं और इनकी स्थायी भाव। आगे देखते हैं, ये देखो, कुछ विद्वान 2 रस और मानते हैं। वात्सल रस बाल प्रेम होता है, भक्ति ईश्वर प्रेम होता है। तो 10 में तक आपका अभी तक मान्यता मिल गई है। भक्ति रस कंपटीशनों में थोड़ा बहुत इसको पढ़ा जाता है, बाकी वैसे भक्ति रस को अभी ज़्यादा शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। 10 तक आपको शामिल किया। वात्सल यानी बाल प्रेम, श्रृंगार रस यानी कि बड़ों का प्रेम, ठीक है, बिल्कुल। तो ये रस और प्रकार हैं। नोट यहाँ दिया गया है इन रसों को याद करने का तरीका। रसों के नाम, प्रकारों को याद करने का दोहा जो है, रौद्र भयानक वीर रस, ये मैं याद रखता हूँ हमेशा, मेरे को याद रहता है, इसी से मैं लिख लेता हूँ। रौद्र भयानक वीर रस, देखो रौद्र भयानक यहाँ पे देखो आ गया, वीर रस, करुण हास श्रृंगार, देखो करुण भी आ गया, हास्य भी आ गया, श्रृंगार, कितने सारे रस आ गए। अद्भुत शांत विभत्स रस, 10वां रस वात्सल। तो इसको ये दोहा है 2 लाइन का, रौद्र भयानक वीर रस, करुण हास श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स रस, 10वां रस वात्सल या अंतिम रस वात्सल्य आप लिख सकते हो। तो ये दोहा आपको याद कर लेना है, इससे आपको सहूलियत हो जाएगी लिखने में, अन्यथा ठीक है। अब चलते हैं पहले नंबर को पढ़ते हैं, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को समझते हैं क्या होता है, ठीक है, परेशान नहीं होना, एक एक करके हम आपको सारे बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बने रहना। जहाँ काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से पाठक, श्रोता एवं दर्शक के मन में रति नामक स्थायी भाव, वो देखो हमने वही परिभाषा लिख दी है सेम, बस जहाँ पे होता था मन में आनंद का अनुभूत हो, आनंद, तो वहाँ पे लिख देना इसका स्थायी भाव रति लिख देना, नामक स्थायी भाव जागृत हो, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। ऐसे ही जितने भी रस आपके हैं 10 के 10, सभी में इसी तरह आपको परिभाषा बनाना है। एक परिभाषा याद कर लो, बस वहीं पे स्थायी भाव चेंज कर देना, रति है तो आप दूसरा हास कर देना, अद्भुत कर देना, आश्चर्य कर देना, सब वही स्थायी भाव चेंज कर देना, आपके सारे रस तैयार हो जाएंगे। अलग से कोई परिभाषा नहीं, एक परिभाषा याद करो, सारे हो जाएंगे, ठीक है, यस। तो चलिए दूसरी परिभाषा इसकी क्या है, सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो यहाँ पे भी आपको चाहिए ये वाली याद करोगे, तब भी यहाँ पे स्थायी भाव चेंज कर देना हर बार, दूसरे रस का जिसका लिख रहे हो उसका लिख देना, बाकी सब एच टी सेम रहेगा, ठीक है।
यस। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस का। केवल अगर आपसे पूछा जाता है श्रृंगार रस किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लिखिए, तो आपको ये परिभाषा लिख देना है और उदाहरण हम आपको ये दे रहे हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई, यतय सबय सुध भूल गई, करटेक रही पल टारत नहीं। ये उस समय का है जब सीता स्वयंवर हो रहा था। राम जी गए थे वहाँ पे, लक्ष्मण के साथ भी गए थे, लेकिन वो फिर फूल लेने आ जाते हैं बगीचे में राम, तो वहाँ पे सीता भी तोड़ रही होती हैं अपने सखियों के साथ फूल। उस समय जब राम तोड़ रहे होते हैं, वो नहीं देख पाते सीता को, लेकिन सीता राम को देख लेती हैं। तो वो इतने अच्छे लग जाते हैं सीता को राम कि वो एकटक उन्हीं को देख रही होती। राम को रूप निहारत जानकी, राम के रूप को निहार रही हैं। कंगन के नग की परछाई, परछाई की जैसे वो खड़ी हो गई हैं एकदम। यतः सीधा सबय सुध भूल गए, उनको सब भूल गया कि हम किस लिए आए थे, किस लिए जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ मैं खड़ी हूँ, किसके सामने, पता ही नहीं चल रहा है। कर टेक रही पल टारत नहीं, एक टक देख रही हैं, एक भी पलक नहीं झपक रही है। सही है। तो ये चीज़ उस समय का है, तो आपको ये याद रखना है। श्रृंगार रस है यहाँ पे, बड़ों का प्रेम है। ठीक है, यस। चलिए देखते हैं रस के, कभी कभी श्रृंगार रस के प्रकार पूछ लिया जाता है आपसे। सही है ना। तो ये दो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग मतलब होता है जब प्रेम जो करते हैं दोनों, तो क्या होता है कि जब वो प्रेम में पड़ जाते हैं, यानी कि दोनों का जब, यानी कि ये हो जाता है कि हम आपके प्रेम में हैं, आप हमारे प्रेम में हो, है ना। जब किसी को अच्छा लगने लगता है, जहाँ नायक नायिका के मिलने का चित्रण होता है। मिलने का मतलब होता है कि शुरुआत प्रेम का, ठीक है, जब आप उसमें चल रहे हो प्रेम में, तो होता है संयोग, मतलब जुड़ना। ठीक है, संयोग का मतलब एक साथ रहना, जुड़ना, संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम बता देते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भवहनि हंसे दे कहे नट जाए। यहाँ पे बहुत बढ़िया रोमांचक चीज़ बता रहा है, ये श्री कृष्ण का और राधा के बारे में है, यहाँ पे बता रहा। ठीक है, एक दूसरे का नटखट कर रहे हैं, एक दूसरे को वो मतलब एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। दूसरा, राम को रूप निहारत जान कि यहाँ पे भी बढ़िया दोनों मिल रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। ठीक है, यस। वियोग में मतलब, वियोग मतलब होता है ब्रेकअप, जिसे कहते हो आप आज की इंग्लिश की भाषा में, ब्रेकअप होना। सही है ना। तो काव्य में जहाँ नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है वो वियोग होता है। यहाँ भी बिछुड़ गए, बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई, अब वो रोने गाने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे देखो रो रही हैं मीराबाई जी। दर्द की मारू वन वन डोलियो, दर्द के मारे वो जंगल जंगल घूम रही हैं। वैद्य मिल लिया ना कोई डॉक्टर नहीं मिला उनको जो उनका दर्द ठीक कर सके। मीरा की प्रभु पीर मिटाएगी, मीरा की तभी पीर मिटेगी, यानी दर्द तभी मिटेगा जब वैद्य समलिया हो। जो वैद्य है डॉक्टर, वो समलिया होना चाहिए, यानी कि श्री कृष्ण होना चाहिए। समलिया का मतलब श्री कृष्ण। तो इतना ज़्यादा प्रेम में पड़े हुए हैं श्री कृष्ण के। ठीक है, पति गुरु में स्वीकार कर लिए थे इसे मीराबाई जी ने, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे देखो दूसरा वियोग है। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता को रावण उठा ले जाता है, सही है, तो उस समय जब राम जंगल जंगल राम लक्ष्मण भटकते हैं और चिल्लाते हैं, हे खग, हे हिरण, हे पक्षी, तुम देखे हो सीता, यानी कि हिरण के जैसे मृग के समान आँखों वाली सीता को तुमने देखा है, रोते गाते चलते रहते हैं। तो वो होता है यहाँ पे वियोग। तो दोनों में वियोग है। सही है ना, बिल्कुल। आप भी अपना भी लिख सकते हो जो आपका वियोग हुआ हो। चलो खैर, वीर रस देखते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस आपने देखा कितना अच्छा भी रहा और दर्द भरा भी रहा, दोनों। वीर रस परिभाषा दिया गया है। सा हृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक को देखो, केवल हमने यहाँ पे स्थायी भाव चेंज कर दिया, तब उस वाली परिभाषा से भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। तो परिभाषा हम लोग बार बार बात नहीं करेंगे, स्थायी भाव बस चेंज कर देना बस। ठीक है, उदाहरण पे काम करते हैं हम लोग। देखो वीर रस यानी कि जहाँ पे आपको जोश आ जाए पढ़ने से कहानी। ठीक है, बिल्कुल ऐसी दोहा वगैरह। तब बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो हम लोगों ने बचपन से ये कहानियाँ पढ़ी हैं कि झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी अंग्रेज़ों से, और बिल्कुल तो हम लोग को जोश आ जाता है कि हम लोग क्यों नहीं लड़ सके। अगला है, वह खून कहो किस मतलब का, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। यानी कि वह खून किस मतलब का जिसमें उबाल ना हो, गर्मी ना हो, जो बात अपने देश के लिए, अपने के लिए लड़ ना सके। वह खून कहो किस मतलब का, जो आ सके देश के काम नहीं, जो देश के लिए बलिदान नहीं हो सकते, जो देश की रक्षा के लिए काम नहीं आ सकते। ये सुभाष चंद्र बोस जी कहते थे, ऐसा है ना, नेता सुभाष चंद्र बोस। तीसरा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जमानी को। राणा प्रताप के बारे में है।
वो हमेशा चढ़ चेतक पर तलवार उठा। चेतक उनके घोड़े का नाम, तो चढ़ करके तलवार उठा लेते थे और भूतल पानियाँ करते थे, भूतल पानी को पार कर जाए, चाहे भूतल हो चाहे जमीन हो। राणा प्रताप सर काट काट कर, बिल्कुल जो दुश्मनों के सर काट काट कर अपनी जवानी को पूरा खपा दिए थे, ख़त्म कर दिए थे। सही है, बिल्कुल। करुण रस देखते हैं, करुण रस क्या होता है। करुण का मतलब होता है शोक, कड़ू लगे अपने आप को। कड़ू क्या लगता है? शोक। जब कोई हमारे यहाँ, अपने यहाँ या रिलेशन में आसपास कोई मृत्यु हो जाती है जिसकी, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख होता है। सही है, तो वही चीज़, जैसे कि हम देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए, नैनन नहीं नैनन के जल से पग धोए। तो कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जाते हैं, तो वहाँ सुदामा जब उनके सामने पहुँचते हैं, तो श्री कृष्ण उनकी दशा जब देखते हैं, दौड़ कर आते हैं गले मिलने, तो वो दशा जो देखते हैं, देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की वो हालात, पैर में नंगे पैर, है ना, एक लाठी लिए, पगड़ी, और वो एक धोती पहने, या बाकी कोई कपड़े नहीं, बेवाई फटी है पैर में, नहाए, मतलब ऐसे ही, मतलब एक दीन दशा में एक थे वो। ठीक है, कह सकते हो। तो दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, बहुत शोक करके वो दुख व्यक्त करके रोए। पानी परात को हाथ छुए, उनके पैर धो रहे थे, तो पानी परात को हाथ, पानी में जो परात रखा था, परात में जो पानी था उसको छुए नहीं, और आंखों से ही आंसू उनके गिरते रहे उनके पैर में, और वो धो दिए उसी से। ऐसा यहाँ पे कहा गया। सही है। अगला है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, कल ही हुए हल्दी के हाथ, खिले भी ना थे लाज के बोल, खिले भी ना थे चुंबल शून्य कपोल, हाय रुक गया संसार यही बना सिंदूर अंगार। तो ये भी एक है, जब उनकी, ये शायद ऐसे रिलेट कर रहा कि शादी वगैरह थी, तो कोई हल्दी उल्दी का रस्म हो गया था, बस मुकुट बंधा था माथ, कल ही शादी हुई थी और आज वो मर गया, है ना। तो कुछ ऐसा था, सिंदूर उसका अंगार बन गया, मतलब उस पत्नी के लिए, पति उसका जब खत्म हो जाए तो एक पत्नी के लिए सिंदूर क्या होता है, एक आग के जैसा दिखने लगता है। तो वही चीज़ें हैं। चलिए हास्य रस देखते हैं, हास्य रस जिसमें हंसी आती है भाई। तो पहला दिया, बाकी वही परिभाषा तो वही, स्थायी भाव चेंज कर देना बस। पहला दिया गया, कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ेंगे होने दो हुड़दंगा। या तो थोड़ी सी हंसी वाली बात यह है कि बंदरिया बंदर नहाने जा रहे गंगा, कह रहे बच्चों को छोड़ दो घर में, होने दो हुड़दंगा, तो थोड़ी सी हंसी वाली बात आ जाती है। तो यही ये हास्य रस है इसमें। अगला देखो, ये तो और बढ़िया हंसी वाली, मैं महाबली, देखो अपने आप को महाबली कह रहा, पापड़ को तोड़ सकता, मतलब महाबली पापड़ को तोड़, हंसी का पात्र है। अगर गुस्सा आ जाए, गुस्सा आने पे कागज़ को मरोड़ सकता, पापड़ से भी हल्का। तो ये थोड़े से हंसी वाली बातें हैं यहाँ पे। तो ये आपको हंसी, अब आपने बार बार सुने होंगे तो हंसी नहीं आएगी, पहली बार सुनोगे तो हंसी आएगी। ठीक, तो ये हास्य रस हो गया। बाकी कोई रौद्र रस, रौद्र मतलब क्रोध, जहाँ पे क्रोध है तो क्रोध सेट कर देना है परिभाषा में, बस बाकी सब सेम लिखना है। रस नाम, बस यहाँ पे स्थायी भाव की जगह पे क्रोध कर देना है, रस के नाम पे रस का नाम, बस यही दो जगह चेंज करना होता है आपको परिभाषा में, बाकी नहीं। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। रौद्र, जहाँ पे आपको क्रोध है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना सब क्रोध अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो ये भी उस समय का है जब गीता में महाभारत हो रहा था, जब अर्जुन यानी कि श्री कृष्ण उसके सारथी थे अर्जुन के, और अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे। तो ये चीज़ें उनके बाद वार्तालाप हुआ करता था, बीच बीच में श्री कृष्ण समझाया करते थे अर्जुन को। तो उस समय का ये है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना, यानी सब क्रोध अपना भूल कर। क्रोध कैसे भूलेंगे, क्रोध है से तो जलने लगे, तो शोक यहाँ पे होना चाहिए बेटा, कि थोड़ा सा सही कर लेना। शोक, शोक यानी दुख, शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ठीक है। दूसरा नंबर, रे नृपबालक कालवश बोलत तो ही न संहार, धनु ही समुद्र धनु विदित सकल संसार। करे हे बालक राजा के बेटे, तुम कालवश गुस्से में बोल रहे हो, अपने आप को संभालो। धनु ही समुद्र, ये धनुष ऐसा वैसा नहीं है, त्रिपुरार त्रिदेव का है ये, विदित सकल संसार, तो पूरे देश में संसार में विदित है, यानी कि परिचित है, ये शिव का धनुष, ऐसे मामूली नहीं कि तुम तोड़ दोगे। हाँ, ऐसा लक्ष्मण के लिए कहा गया था परशुराम के द्वारा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। भयानक रस देखते हैं भाई, तो वहाँ पे क्रोध, भयानक रस, जहाँ पे भय लग जाए, आपको डर आ जाए। तो यहाँ भी देखो स्थायी भाव चेंज कर दिया गया है, और यहाँ रस का नाम चेंज कर दिया गया है। एग्जाम्पल पहला, नभ ते झटपट बाज लघि भूल्यो सकल प्रपंच, कपिल तन व्याकुल नयन लावक हिल्लो न रंच। तो ये भी अच्छा है, और दूसरा बहुत अच्छा है, ये आपको याद कर लोगे तो और अच्छा रहेगा। एक और अजगर है, एक और अजगर खड़ा हुआ है, एक और मृगराज यानी शेर बैठा हुआ है। अब बीच में आप फंस गए तो क्या करोगे, सकल बटोही बीच में परछोई मुच्छा खाओ, चक्कर खा जाएगा, किधर जाए हम।
तो ये इतना ज़्यादा वो डर गया कि मूर्छा खा गया, बेहोश हो गया। तो ये भयानक रस हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको डरना नहीं पर लिख लेना, याद कर लेना है। विभत्स रस देख लेते हैं। विभत्स रस बहुत मज़ेदार है ये भी। विभत्स रस मतलब घृणा, जिससे आपको घिन लगे। जैसे आप लोग कोई चीज़ कुत्ता बिल्ली को मारे हुए देख लेते हो, गैया वैया को, तो आपको घिन लगती है। ऐसी कोई भी चीज़ होती है, कहीं भी बच्चा लेट्रिन कर दिया, घिन लग जाती है, घृणा हो जाती है। तो बस वही चीज़ें हैं। आप जा रहे हो रास्ते में और गोबर मिल जाए, पैर पड़ गया आपका गोबर है, तो वो भी थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकता है, घृणा। तो बस यही चीज़ें है। तो चलिए खैर देखते हैं घृणा जिसमें लगे। सिर पर बैठो काग, देखो सिर पर बैठा है कौवा, हमारे नहीं मतलब किसी के भी बैठा हो, आपको इमेजिन करना है। आँखी दो खात निकाल, आँखी दोनों निकाल निकाल के खा रहा, नोच नोच के खा रहा। आप लोग देखिए जब गैया वैया मर जाती है तो बाहर फेंक दिया जाता है, तो कौवा गिद्ध वगैरह कुत्ते वगैरह उनको नोच नोच खाते। तो वही कह रहे सिर पर बैठो काग, कौवा सिर पर बैठा है, आँखी दो खात नहीं निकाल, दोनों आँखें निकाल निकाल के खा रहा हो। सोच करके घिन आती, पूरा लगता है उल्टी हो जाएगा, है ना। यस। खींचत जीव श्यार, जीव खींच खींच करके खा रहे। उति उर अति आनंद आवत, उसको बहुत मज़ा आ रहा। लेकिन ये 6 लाइन का है, बट मैंने 2 ही लाइन दिया है, बहुत उल्टी आ जाएगी आपको, इतने में काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है। अद्भुत रस, अद्भुत आश्चर्य हो जिसको, आपको आश्चर्य यानी कि इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी ना। तो ये चीज़ें होती हैं भाई यहाँ पे परिभाषा। यहाँ पे भी आपको वही स्थायी भाव चेंज कर देना है, नाम चेंज कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं भाई हम लोग। एक अचंभा देखा रे भाई, सिंह ठाड़ा चरावे गाई। भाई एक अचंभा मैंने देखा, एक आश्चर्य, शेर खड़े होके कभी गैया को चराएगा भाई, सिंह ठाड़ा चरावे गाई, गाय का कब वो चराएगा, वो खा जाएगा। आगे पूत पीछे भाई भाई माई, चेला के गुरु लागे पाई। तो ये चीज़ें अचंभव की बात बता रहा है यहाँ पे, तो कोई खास नहीं। चलो आपको याद कर लें। और इससे भी अच्छा बताते हैं, बिनु पग चले, बिना पैर के चल रहा है। सुना बिनु काना, बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधनाना, बिना काम के उसका काम हो रहा है। आनंद रहित सकल रसभोगी, उसकी आँख नहीं है फिर भी पूरा संसार घूम ले रहा है। बिन वाणी, उसके आवाज़ नहीं है, गूंगा है, फिर भी वक्ता बड़ जोगी, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो आश्चर्य बताओ, ऐसा हो सकता है कभी? इम्पॉसिबल। लेकिन ये पत्र होता है, चिट्ठी चिट्ठी, बिना पैर के चला जाता कहीं भी, सुन भी लेता, उसको लिख दो तो सुन लेता है। वो कुछ काम नहीं करता, वो चलता रहता है। लोग उसको उठाते, खुद खोलते, खुद पढ़ते हैं। उसकी आँख नहीं है बट संसार पूरा घूम रहा है। उसके अब गला भी नहीं है फिर भी वो कि जितना भी चिट्ठी में लिखा रहेगा, पत्र में, सब पढ़ पाएगा। तो ये पहले टाइप भी पूछ सकते हो किसी से। खैर आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य रस आपको ध्यान रखना, जिसको पढ़ने से आश्चर्य हो। शांत रस देखते, बहुत शांत है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए। कबीरदास जी जा रहे थे इस रास्ते से, समझ रहे हो। बस वो देख रहे थे कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं और ऐसे वो होती ना जतवा चक्की, ऐसे से जिससे धान उन दरते हैं गाँव में, ऐसे से घुमा रही थी। तो देखे 2 पाटन, उसमें एक ऊपर था जतवा, एक नीचे था। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रो रो। कबीरदास जी रोने लगे। 2 पाटन के बीच में, 2 पाटों के बीच में साबुत बचा ना कोई। जो भी 2 पाटों के बीच में फंसा है वो साबुत नहीं बचा है। उसमें ऊपर से गेहूँ डालो, चावल डालो, जो भी, तो उसमें पाउडर बन जाता है, सही है ना। तो साबुत बचाना को, इसलिए 2 पैरों में नाव नहीं रखनी चाहिए। इसी का मतलब, यही कहने का मतलब है, नहीं साबुत कोई नहीं बचेगा। तो एक प्रकार का संदेश है, शांत है यहाँ पे। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल कल ही हमारी बार, यानी कल ही हमारी बार। तो यहाँ पे इन्हें देखना, छोटी ही बड़ी ही, यहाँ पे दोहो वगैरह में क्या है, उदाहरण वगैरह में ज़्यादा शुद्ध नहीं देखी जाती, बट आपको कोशिश करना है शुद्ध लिखने की, ठीक है। तो यहाँ पे भी माली को देखकर कलियन कर रही है पुकार कि कल तो चुन लिए, आज हमारी बारी। फूले फूले तो कल तोड़ लिए, आज हम नहीं खिले हैं, छोटे छोटे हैं, अभी कल खिलने वाले हैं, हमको भी तोड़ ले जाएंगे। तो ये भी एक संदेश है, तो इसको याद करेंगे। तो अन्योक्त अलंकार का भी उदाहरण है ये, ठीक है। हम आपको आगे अलंकार जब पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो आपको दिखाएंगे। चलो वात्सल रस, बाल प्रेम से मिलवाते हैं आपको। अभी तो आपने बड़ों का प्रेम देखा, श्रृंगार रस में भी बाल प्रेम है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको वात्सल जोड़ देना है, और यहाँ भी वात्सल रस। धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। यहाँ पे आप तो जानते हो श्याम जी को, भाई श्री कृष्ण जी को, कैसे कैसे वो उनकी लीलाएँ थी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, भोर भय जैसे सुबह सुबह हुआ, गैयन कै पाछे मधुमन मोई पठायो। मोई सुबह सुबह गाय को पीछे मधुमन भेज दियो रहो, हाँ, गैया चरावे को लाने, और आप कहत हो कि मैंने माखन खायो है।
ऐसा नहीं होता है ना। मैं तो वहाँ था, मैं कैसे आया, मैं तो आया नहीं, सही है। पर ये नहीं बता रहे हैं, छिपा रहे हैं कि मैं वहाँ पे अपने सखों को, गैया को तका कर मैं आया था चुप्पे से, 2-3 सखे हम लोग आए थे तो चोरी करके खा के फिर चले गए। ये नहीं बता रहे ना, नहीं बताएंगे। तो चलो ये रस आपके हमने सारे रस कर दिए 10 के 10। भक्ति रस जो है वो कंपटीशन में आता है, तो उसको हम अभी एग्जिट करेंगे। जब भी आपको अगर चाहिए भक्ति रस भी तो हम करा देंगे, लेकिन अगर आप 12वीं तक के बच्चे हैं तो आपको इतने रस काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद देखो अलंकार आ गए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरे अलंकार को देखने का प्रयास करेंगे और फिर छंद आपका हम जल्दी से लाएंगे आपके पेपर से पहले पहले, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आ रहा मेरी मेहनत और आपको यूजफुल कंटेंट लग रहा है, आपके काम का लग रहा है, तो आप इसको ज़रूर सपोर्ट करें, यानी कि लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको अच्छा लग रहा है। आप लाइक करते हैं तो लगता है अटेंडेंस आपकी लग गई और आप इतने बच्चों को पसंद आ रहा। मैसेज करते हैं तो हमें लगता है कन्फर्म आपने पढ़ा है और आपको अच्छा लग रहा। और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री का है, ठीक है। बस हमको सपोर्ट मिलता है। और अपने दोस्तों तक भी शेयर करने का काम कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम्युनिटी में जुड़े और हम लोग और आपके लिए मेहनत करते हैं। देखिए ये सब हैंड राइटिंग नोट है, सभी बनाए गए हैं, सब आपके लिए सरल भाषा में, अन्यथा आप किताबों में देखो आपको कठिन लगेगा। तो चलिए खैर हम लोग अलंकार और छंद में मिलते हैं, तब तक आप सभी को बाय बाय एंड टेक केयर करते हैं। और आप मेहनत करिए खूब, ठीक है, पढ़ते रहिए। चलिए बाय बाय।